नमस्कार दोस्तों, आ चुका है आपका दोस्त, आप ही का ही होस्ट, जिसका नाम है अजय स्टॉक मार्केट गुरु। सबसे पहले अजय स्टॉक मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की नई से नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट के बारे में जागरूक हो सकें। तो रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसका शॉर्ट नेम है आरकॉम, में चल रही है ज़बरदस्त तेज़ी। क्या है इस तेज़ी का कारण, क्यों बन रहा है अपर सर्किट का कारण, तो हम बताने जा रहे हैं आज आपको। सबसे पहले अपने दोस्त होस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज था 4 रुपये 65 पैसे का हाई, तो इसने आज 4 रुपये 65 पैसे का नया हाई लगा दिया है, 52 वीक का नया हाई। तो क्या ऐसी न्यूज़ आई है, तो सबसे पहले आपको खबर दी जाए। चलते हैं इसकी खबर पे। तो अनिल अंबानी न्यूज़ ये आई है कि क्या फिरने लगे हैं अनिल अंबानी के दिन। ग्रुप के शेयरों में भारी उछाल है। कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ADAG के शेयरों ने इस वित्त वर्ष में अब तक मार्केट से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। क्या फिरने लगे हैं अनिल अंबानी के दिन। तो कभी देश की तीसरे सबसे अमीर शख्स अनिल अंबानी अभी भारी कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनकी कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेज़ी आई है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाले अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के शेयरों ने इस वित्त वर्ष में अब तक मार्केट में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस लिमिटेड, आरकॉम, आर पावर जैसे शेयरों ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। 3 महीने में 3 गुना इनका प्राइस बढ़ा है और यह 4% 5% की तेज़ी के स्तर से आगे की तरफ बढ़ रही हैं इनकी कंपनियां। क्या ये रिलायंस इंफ्रा के शेयर भी और आरकॉम के शेयर भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ जोरदार तेज़ी दिखा रहे हैं। तो ये इसकी न्यूज़ है और इसका भी चार्ट देखा जाए अकॉर्डिंग टू अवर टेक्निकल एनालिसिस। तो चार्ट्स हमें लेकर जा रहे हैं ऊपर की तरफ, जो है नेक्स्ट टारगेट यहाँ से 5 रुपये 11 पैसे का, जो +24 पैसे का चल रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ। हमारी तरफ से 5.5 रुपये की कॉल चल रही है इस स्टॉक के बारे में। 5.5 रुपये की कॉल चल रही है आरकॉम की यहाँ से। तो दोस्तों, अगर किसी ने बाय कर रखा है तो पैनिक मत करना। ब्रोकर आपको बहुत कहेंगे इसमें एग्ज़िट कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, हमने पैसा लगाया है, हमने अपना पैसा लगाया है, ऐसे बोलो, क्योंकि पैसा कमाना आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। हम आपको बता दें दोस्तों, क्योंकि अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कुछ देख के ही किया होगा, या किसी शख्स के पीछे तो नहीं लगे होंगे, कुछ देख के ही किया होगा। दोस्तों, अगर पैसा लगाया है तो रिटर्न के लिए कुछ समय रुकना पड़ता है, कुछ समय अपना मार्केट को देना पड़ता है। अब कोई शेयर मार्केट में शेयर ख़रीद लेता है, चलिए मान लीजिए 500 शेयर ख़रीद लिए। अगर आपने 500 शेयर ख़रीद लिए, कल को 10 रुपये नीचे चला गया तो हमें तो टेंशन बढ़ गई, हमारे भाव से 10 रुपये का घाटे में चला गया। अब क्या होगा, यही सोचते सोचते हमारी आंखें काली पड़ जाती हैं टीवी को देखते देखते। अब क्या होगा, स्टॉक का क्या होगा। दोस्तों, अगर आपने कोई भी स्टॉक बाय कर लिया है तो आप उसको टारगेट लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए। हमारा चैनल यही कहता है हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप हमेशा घाटा खाओगे स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉप लॉस लगाइए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए। बॉटम फिशिंग का मतलब ये होता है कि नीचे से बाइंग मत कीजिए कि हमारा इतना ख़रीदेंगे तो ये भाव पे इतना आ जाएगा, ऐसे मत कीजिए। दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक बाय करते हो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ख़रीदिए। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो घाटा तो खाओगे ही, तो यही चलता रहेगा। तो अगर आप घाटा नहीं खाना चाहते आज के इस स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये आप कसम उठा लीजिए कि हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, चाहे इंट्राडे लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, और हमेशा अपना टारगेट लगा के चलेंगे, हमेशा टारगेट लगा के चलेंगे। ऐसे नहीं है, इसका कोई 52 वीक कुछ नहीं होता। आप अपने तरफ से टारगेट लगाइए इसका कि ये टारगेट है। अगर वो कह रहा है कि आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई फालतू पैसा पड़ा है, ऐसा नहीं है हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट इसमें डाल दें, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें डालनी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे को ऐसे नहीं डालना इसमें।
डालना है तो बढ़िया स्टॉक में डालना है। ऐसे कोई भी स्टॉक में कोई ब्रोकर ने कहा या किसी अन्य शख्स ने कह दिया कि इस स्टॉक में डाल दीजिए, आपका डबल हो जाएगा, कल को पैसा, परसों को, हफ्ते को, महीने को, साल में डबल हो जाए, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा कंपनी का पूरा बायोडाटा चेक करके 52 हाई लो, कंपनी की क्या पोजीशन है, कंपनी ने क्या रिटर्न दिया, कंपनी ने इक्विटी में क्या रिटर्न दिया, कंपनी अब कहाँ जाएगी, और कंपनी ने इस साल दर साल उसने क्या, उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है, सारा कुछ चेक करके ही हमेशा कंपनी में पैसा डालें, अन्यथा आपको भुगतना पड़ेगा। कई लोग तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालने के बाद बाल को खुजलाते रह जाते हैं कि क्या होगा मेरे स्टॉक का। नहीं दोस्तों, हमने पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि हमारा पैसा 2 गुना हो जाए, नहीं तो एफडी में रिटर्न आ ही रहा था, इससे बढ़िया तो वही था। अगर आपने कोई भी पैसा किसी भी स्टॉक में लगाया है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस लगा के जितना स्टॉप लॉस लगाया है, अगर उस स्टॉप लॉस पे आता है उसे बेच दें। बस हम स्टॉप लॉस का मतलब है कि हम यही बस इतना घाटा सहन कर सकते हैं और हमारे में हिम्मत नहीं है। अब अगर कह रहे हैं कि 1 साल अगर हमारे स्टॉप लॉस से नीचे चला गया, ठीक है, और हम तो बेच ही नहीं पाए सर, अब हम क्या करेंगे। तो स्टॉप लॉस से नीचे चला गया, पहले आप उतना पैसा लगाएं जितना आपके पास, अगर कोई पैसा ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही पड़ा, क्या मतलब ये होता है कि अगर हम क्या कहते हैं, अपना साइड बिजनेस मतलब कि रखते हैं कि साइड पे पैसे रखे हुए हैं हमने, ये इस स्टॉक मार्केट में लगा दें, ऐसे मत लगाएं। उससे कहने का मतलब ये है, ऐसे स्टॉक में लगाएं जिसमें आपको रिटर्न आए। ऐसे नहीं साल दर साल पड़ा है, उसका ब्याज भी नहीं आ रहा, इस स्टॉक में फंसा दिया, बस बैठे हैं जी, कब स्टॉक ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा हम देखते रहते हैं। नहीं, कंपनी की वैल्यूएशन चेक करके हमेशा लगाएं, स्टॉप लॉस फॉलो करें, फिर आपका पैसा डबल होगा। नहीं तो स्टॉक मार्केट का खेल बच्चों का खेल नहीं है, ये हर एक की समझ में नहीं आता। इंट्राडे लगाएं, ध्यान से लगाएं। इंट्राडे तो हमारी जो चैनल है वो रिकमेंड ही नहीं करता। इंट्राडे लगाओगे तो ऐसा है कि आपको कई बार तो उसको डिलीवरी उठाना पड़ जाता है, डिलीवरी का अलग से चार्ज दो। इंट्राडे तो हम रिकमेंड नहीं करते, हमारा तो लॉन्ग टर्म में विश्वास रहता है, लॉन्ग टर्म लगाओ, अपना साइड पे बैठ जाओ, बस यही हमारा लक्ष्य है। हमारा किसी भी स्टॉक में, पहले हम आपको बता दें, पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम सजेशन देते हैं, पूरा स्टॉक मार्केट का ज्ञान है हमें, हमारे जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं पूरे स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हैं, ऐसे ही नहीं हम आपको बताते। अगर आपका कोई भी सवाल हो आरकॉम के रिलेटेड या किसी अन्य स्टॉक के रिलेटेड, आरकॉम तो हमारा टारगेट 5.5 रुपये का लगा हुआ है यहाँ से। अगर आपका कोई भी अन्यथा कोई भी सवाल हो, आप हमसे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हमने ये वीडियो आपको समझाने के लिए बनाई है और आरकॉम का रेट बताने के लिए बनाई है, टारगेट लक्ष्य क्या है आप समझ जाएं। और एनएससी का रूल हमेशा याद रख के स्टॉक मार्केट में ही अपना पैसा डालें, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, ये एनएससी का पहला रूल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपके दोस्त के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।